ओम शिरडी देवाय नमो नमः। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई राम आज अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए आज का यह साई बाबा का प्रेमर और देवी स्वरूपी संदेश को अनदेखा मत करना। साई भक्तों, साई अपने भक्तों से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए साई बाबा आज खुद अपने भक्तों को संदेश देना चाहते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही साई संदेश प्राप्त करना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी इस संदेश को लाइक कर कमेंट करें। ओम साई राम। सबका मालिक एक है। प्यारे साई भक्तों, साई अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास कर, जिस तरह इस ब्रह्मांड को मैं अकेले चलाता हूँ, जिस तरह इस ब्रह्मांड के इन पेड़ों के पत्ते भी मेरे मन के विरुद्ध नहीं हिलते, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए मुझे कुछ समय भी नहीं लगेगा। इसलिए श्रद्धा और सबूरी के साथ करो, क्योंकि जो साई बाबा के दरबार जाता है वह कभी खाली हाथ लौटता ही नहीं, क्योंकि साई बाबा है ही इतने दिलदार जो अपने भक्तों की झोली भरकर ही देते। इसीलिए श्रद्धा और सबूरी से भक्ति करो और पूरी तरह से साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। प्यारे साई भक्तों, एक बात को याद रखना, आपको अगर भगवान की भक्ति करना हो तो आपको भगवान की भक्ति निस्वार्थ मन से करना है। ऐसे भक्ति नहीं करना है जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो। हाँ, लेकिन आपके प्रयत्नों को पूरी तरह से भगवान की साथ मिले, इसी वजह से भी भक्ति करो। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से संघर्ष करोगे, अच्छी तरह से मेहनत करोगे और प्रामाणिक रहोगे तो भगवान आपको जरूर साथ देंगे। खासकर साई राम तो आपके हर समय साथी रहते। साई भक्तों, साई बाबा कहते, प्यारे भक्त, तुम्हें विश्वास की तरह हर इंसान पर भी विश्वास करना है, लेकिन उस इंसान पर विश्वास करो जो तुम्हें अपना मानता है, जो तुम्हें पूरी तरह से अपना मानता है और तुम्हारे हर संकट में, हर कष्टों में पूरी तरह से तुम्हारे साथ पूरी तरह से रहता है। प्रिय भक्तों, साई बाबा कहते हैं, पूरी तरह से जो इंसान तुम्हें हर मुश्किल के समय में मदद करता है, हर समय उसके ही साथ रहो। याद रखना, इंसान का विश्वास भगवान की शक्ति पर होता है, उसी प्रकार से यह जो विश्वास है यही तो सच्चा प्रेम है। क्योंकि प्यारे भक्तों, प्रेम एक सखा की तरह होना चाहिए जिसमें हर रिश्ते के विद्यमान होने के संकेत होते, अर्थात तुम्हें उनके अंदर अच्छा भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी समझाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम्हें खुद को सही बार बार साबित करना पड़े, वह रिश्ता जीवन में ज़्यादा पूरी तरह से समय तक ना तो चल पाता है और ना ही व्यक्ति उस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा पाता है। वह रिश्ता कुछ समय दूर जाकर टूट जाता है और व्यक्ति को इस बात का आवाज़ भी नहीं होता है कि उसका रिश्ता कमज़ोर हो गया है। धीरे धीरे करके दोनों के मन में कड़वाहट होती है, वह केवल शक की वजह से, क्योंकि ना वह दोनों एक दूसरों के स्वभाव को सही से समझ पाते और ना ही एक दूसरों पर पूर्ण विश्वास कर पाते। वह हमेशा हर बात को लेकर एक दूसरे पर शक करते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि जब पूरी तरह से एक दूसरे को कुछ समझ पूरी तरह से ना आए तो एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं तो वह सही से एक दूसरे को जान भी नहीं पाते और उनका आभास होता है कि पूरी तरह से सच में वह प्रेम करने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही ना हो सही से, वह प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम के लिए सदियों तक दूसरे के साथ रहकर चलना पड़ता है, उस
उसको समझना होता है और ईश्वर की शक्ति और भक्ति की तरह एक दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास और यकीन करना होता है। बिना शक किए, बिना प्रश्न किए एक दूसरे की बातों को समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसकी क्या कौन सी इच्छा है, वह किस बात से दुखी होता है, किस बात से खुश होता है। यह प्रेम करने को बहुत अच्छे से ज्ञान तभी होती है मेरे प्यारे भक्त, जब रिश्ता बचपन से हो या पूरी तरह से लंबे समय तक हो। जो कुछ समय तक रिश्ते चलते वह ज़्यादा एक दूसरे को परख नहीं पाते और शीघ्र ही बंधन में बन जाते हैं, और ऐसे रिश्ते जो पूरी तरह बंधन में बनते हैं वह ज़्यादा आगे तक ना जाकर शीघ्र ही टूट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता किसी ना किसी जगह उस पूरी तरह से डोरी की तरह कमज़ोर हो जाता है। जिस डोरी को बार बार खींचा जाए तो वह कहीं ना कहीं से क्षीण होने लगती है, उसी तरह वह फिर टूट जाती है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह वह डोरी पूरी तरह से क्षीण होने लगती है फिर टूट जाती है। मेरे प्यारे भक्त, इसी प्रकार से किसी भी इंसान का जो प्रेम होता है पूरी तरह से तब तक एक दूसरे के लिए उसमें पूर्ण विश्वास ना हो और वह एक दूसरे को सही से ना समझे तो वह आगे तक नहीं जा सकते। इसी प्रकार से तुम भी एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हो जहां पर तुम्हारा यह रिश्ता काफ़ी समय पहले से है और तुम्हें उस रिश्ते पर पूर्णत्व विश्वास भी है। तुम उस विश्वास को लेकर उसके साथ चलते रहो, इसीलिए तुम्हारा यह बंधन लंबे समय तक जाएगा और तुम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथी भी रहोगे, प्रेमी भी रहोगे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनकर भी रहोगे। कभी भी एक दूसरे को समझने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हें एक दूसरों के गुण अवगुण को पूरी तरह से पता है। इसीलिए प्यारे भक्त, तुम्हें अच्छे कर्म करने पर अभी लक्ष्य देना चाहिए। याद रखना, जो अच्छे कर्म करता है वह जीवन में कभी नहीं रोता। मेरे प्यारे भक्त, पूरी तरह से तुम्हें जीवन में जो भी प्राप्त करना है वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। सिर्फ और संयम रखो, क्योंकि सही समय आने पर भगवान खुद ही अपने प्यारे भक्तों को सबसे ज़्यादा धन, सबसे ज़्यादा खुशियाँ, सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देते रहते हैं। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो इतना ही प्रेम करने वाला तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है। उसके साथ जीवन जीने में तुम्हें हर तरह से आनंद आएगा। अर्थात तुम पूरी तरह से तब भी प्रेम करोगे, तब भी समझाओगे, तब भी, और तुम बहुत सारी बातें हैं जिनको तुम आनंद में जियोगे। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कौन सा एक सत्य है जो तुम्हें पता नहीं है। वह सत्य जानने के लिए तुम्हें पूरी तरह से उसके लिए सब कुछ जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें भी कोई सत्य जानना है तो तुम्हें उसके लिए बेहद ज़्यादा पूरी तरह से पता करना पड़ता है। तुम्हारे प्रेम को इस बात का आभास हो गया है कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए आगे चलकर सही साबित नहीं होने वाला है। जो सच्चा प्रेमी है वह तुम्हें उस कार्य को करने से अवश्य रोकेगा, अर्थात जो भी तुम्हारे प्रेम साथी है वह तुम्हें अवश्य रोकेगा। लेकिन तुम्हें इस बात के लिए कदापि क्रोधित नहीं होना है और ना ही अपने मन के अंदर इस तरह की गलत भावना को लाना है कि वह तुम्हें क्यों रोक रहा है। अर्थात उसकी बात को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसका संबंध जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन की चिंता उसे होगी। अर्थात हर अच्छे पल के लिए वह परेशान रहेगा और वह हमेशा चाहेगा
कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह सबसे अच्छा हो, लेकिन तुम्हें इस बात को स्वयं समझना होगा कि वह जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो उसकी सोच तुम्हारे लिए ऐसी क्यों है, क्योंकि यदि तुम विपरीत अपना दिमाग लगाकर सोचोगे तो तुम निश्चित ही उसकी भावना को ना तो समझ पाओगे ना ही तुम पूरी तरह से उसके प्रेम भरे हृदय को समझ पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, जिसके अंदर केवल तुम्हारी चाहत बसी हुई है, वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और ना ही तुम पूरी तरह से मुश्किल से भरे पलो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिसकी तुम कल्पना कर ही नहीं सकते। अपने जीवन में हमेशा उस फूल की तरह खिलखिलाते रहो जो खिलने के साथ साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और खुशबू फैलाते हैं जो सबके लिए प्रिय होते हैं। यदि तुम उस पूरी तरह से मुरझाए फूल की तरह हो जाओगे जो कि बेजान हो जाता है और उसके अंदर जान नहीं रहती, जिसकी सभी पंखुड़ी मुरझा जाती है और वह किसी के लिए प्रिय नहीं रहता, बल्कि देखने में वह व्यक्ति भी उसे देखकर ऐसा महसूस करता है कि इस फूल में यह पत्तियां सभी सूख गई है और इसकी खुशबू भी चली गई है, उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। लोग उसे देखकर किस तरह का भाव रखते हैं उसी तरह का भाव तुम्हारे लिए भी रखने लगेंगे। मेरे प्यारे भक्त, अब निश्चित तुम्हें कर है पूरी तरह से करना है कि तुम किस प्रकार का भाव देखना चाहते हो, अच्छा या उस प्रकार जिस प्रकार का एक मुरझाए हुए फूल को देखकर सब महसूस करते हो, क्योंकि फैसला तुम्हें लेना होगा कि तुम अपने जीवन को कैसा गुजारना चाहते हो। मैं तो तुम्हारे जीवन को फूल की तरह खिलता हुआ देखना चाहता हूँ कि तुम्हें इस संसार में हर खुशी प्राप्त हो जिसकी तुम हमेशा से चाहत करते थे। अब पूरी तरह से मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ दूंगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तुम पूरी तरह से तब तक तुम मुझे सदा अपने साथ पाओगे, क्योंकि नकारात्मक लोग से मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। प्यारे भक्त, याद रखना, जो मेरा भक्त नकारात्मक है, जो नकारात्मक बातों पर ज़्यादा निरीक्षण करता है, मैं उसे उसके जीवन में ज़्यादा मदद नहीं करता, क्योंकि मैं उसकी सबसे बड़ी एक बार ही मदद करता हूँ और वह मदद है उसके जीवन के नकारात्मक प्रश्नों का पूरी तरह से ख़त्म करने का। लेकिन जो उन प्रश्नों को और पूरी तरह से घिरता है उसके जीवन में मैं कभी वापस नहीं आता। इसलिए मैं अभी तुम्हें कह रहा हूँ, नकारात्मक विचारों को दूर करो और जीवन में जल्द रूप से सब कुछ प्राप्त करो। मेरा दिव्य दर्शन जल्दी ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मुझे भीतर से अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम इसका हिस्सा बन रहे हो। वह हर पवित्र आत्मा मेरी दिव्य शक्तियों की हकदार हो गई जो भी मेरे इन संदेश तक पूरी तरह से पहुंचने में सफल रहा है। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ तुम पर जोरों से प्रभाव डालने का प्रयत्न करने वाली है। बीते कुछ दिन पूर्व याद करो, तुमने एक अच्छा पुण्य कार्य करके किसी की सहायता में योगदान किया था। कुछ लोगों को तुम्हारी सराहनीय कार्य भीतर से पूरी तरह से तोड़ रहा है। कुछ लोग मन ही मन में तुमसे दोष पाले बैठे, लेकिन प्यारे भक्त, घबराओ नहीं, क्योंकि मेरी देवी स्वरूपी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं अपने भक्तों के हर समय साथ रहता हूँ, इसलिए कभी भी डरो मत। मेरे प्यारे भक्त, सराहनीय कार्य भीतर से तोड़ रहा है। कुछ लोग मन ही मन में तुमसे
से दोष पाले बैठे, लेकिन तुम्हें घबराहट का शिकार होकर इस नैतिक कार्य से खुद को कोसना नहीं है, बल्कि और अधिक तुम्हें संघर्ष करना है। कई नकारात्मक लोग तुम्हें अच्छा करने से रोकने की योजनाएं को एक नए रूप दे रहे हैं, लेकिन उनकी यह योजना धरी की धरी रह जाएगी। मेरी दिव्य शक्तियों ने हमेशा ऐसी योजनाओं को सफल होने से रोका है। उनका दृष्टिकोण इतना पूरी तरह से सीमित है कि वह उसके सारे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। यह लोग अपने ही लोगों द्वारा बनाई गई गलतफहमी के शिकारी हो गए हैं। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, डरो मत, सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। पूरी तरह से तुम्हारे साथ कोई भी अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ साईं बाबा का आशीर्वाद है। प्यारे भक्त,